हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ब्रह्म यज्ञ के बारे में बताया। मैंने इस बात पे बहुत ही जोर दिया था कि प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक सनातनी को डेली बेसिस पे कोई ना कोई यज्ञ करना ही चाहिए। इससे चित्त शुद्धि होती है, और जब आपका चित्त अगर शुद्ध है तो ईश्वर प्राप्ति का या उस मार्ग पे जाने के लिए कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। भगवान हमारे समक्ष आती नहीं है, आध्यात्मिक जीवन हमारे अगल बगल नज़र नहीं आता है। इसका रीज़न है चित्त शुद्ध नहीं है। चित्त शुद्ध करने के लिए डेली बेसिस पे यज्ञों का विधान किया गया है। मैंने एक वीडियो में डिटेल में आपको बताया है कि यज्ञ करने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा पैसा यानी द्रव्य लगाने की ज़रूरत है। शास्त्रों को अगर माने तो बहुत ऐसे तरीके का यज्ञ भी है जो कि बहुत कम समय लगा के और नागन्य सा पैसा या बिल्कुल ही नहीं लगा के किया जा सकता है। पिछले वीडियो में मैंने ऐसे ही एक ब्रह्म यज्ञ के बारे में बताया था, जिसमें बेसिकली आपको स्व अध्याय की तरफ मुड़ना पड़ता है, जिससे आपकी चित्त शुद्धि बहुत ही रैपिडली होती है। एक दूसरा भी यज्ञ है जो आप कर सकते हैं, वो देव यज्ञ है। दोस्तों, हमारे वैदिक साहित्य में लिखा हुआ है ये पूरा ब्रह्मांड देवताओं के वश में है और देवता मंत्रों के वश में है। तो अगर आप देव यज्ञ करते हैं, इसमें बेसिकली हवन हो जाता है। और हवन भी अगेन वो नहीं कि कोई बहुत बड़ा आपको करना है, नो। आप चाहें तो छोटा सा आपका घर में कहीं पे भी एक हवन कुंड हो सकता है। समिधाएं जो हैं उसके लिए जो मतलब लकड़ी हुआ आम का, बहुत सारा जो आपको थोड़ा बहुत जस्ट बहुत थोड़ा उसमें करके आप गायत्री मंत्र का हवन कर सकते हैं, या और भी हमारे जितने देवी देवता के हैं उनका हवन कर सकते हैं। इससे आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा? आपका जो स्वास्थ्य है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके अगल बगल के इन्वायरमेंट में पॉजिटिविटी आ जाएगी। नेगेटिव विचारधारा से आपको मुक्ति मिल जाएगा। आपके जीवन में हर तरफ प्रसन्नता छा जाएगी, और वो जो सनातन देवता हैं जो चारों तरफ हैं, उनका आशीर्वाद आपको सहज ही मिलने लगेगा। क्योंकि यज्ञ के माध्यम से जो है देवता बलिष्ठ होते हैं, पुष्ट होते हैं। जो भी यज्ञ में आप शास्त्रों के हिसाब से जो वर्णित है, उस हिसाब से आप जो भी समिधा डालते हैं, जो भी हवन करते हैं, वो देवताओं तक पहुंच जाता है, और वो संतुष्ट हुए देवता आपको मनचाहा भोग देते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस बात की पुष्टि गीता में कृष्ण भगवान ने भी किया है, और हमारे उपनिषद में, वेद में, कहीं भी आप जाइए, देवताओं के लिए यज्ञ करना बहुत हाईली रिकमेंडेड है। सो दैट वो हमारा भला करें, हम उनका भला करें। एक दूसरे का निष्काम भाव से भला करते हुए हम दोनों ही परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों ने देव यज्ञ का विधान रखा है। तो अगर आप ब्रह्म यज्ञ नहीं करते हैं या करने में आपको परेशानी होता है, हमारे जो धार्मिक बुक है, वेद है, उपनिषद है, थोड़ा कलिष्ठ है, वो पढ़ने में आपको इशू है, कोई बात नहीं है। आप देव यज्ञ डेली 5 मिनट से 10 मिनट में आपका संपन्न हो सकता है। वो डेली बेसिस पे कर सकते हैं। उसमें ना परिश्रम विशेष है, ना आपको विशेष समय देना है, ना आपका पैसा लग रहा है। बहुत ही मिनिमल इफर्ट्स में आपको देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपका भौतिक वर्ल्ड समृद्ध हो गया, और अध्यात्म में जो राइट पथ है वो आपको मिल जाएगा। या ईश्वर प्राप्ति, हरि भजन में जो जो रुकावटें आ रही हैं उसको हमारे देवता दूर करेंगे। तो देव यज्ञ जो है वो दूसरे श्रेणी का यज्ञ है। अगर आप, वैसे तो सारे यज्ञ करने चाहिए, लेकिन ब्रह्म यज्ञ आप कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है तो आप देव यज्ञ में भी अपने आप को पूरी तरह से संलग्न कर सकते हैं। कल मैं फिर एक महत्वपूर्ण यज्ञ के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत आसानी से आप घर बैठे कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।